बारिश के कारण स्कूल आने वाले स्टूडेंट्स आए कम। टीचरों का कहना जल्द ही बढ़ेगी और स्टूडेंट्स की संख्या। पढ़ाई के दौरान रखा जा रहा है कोरोना नियमों का ध्यान। स्कूल खोलने के विरोध में पूर्व शिक्षा मंत्री ने की भूख हड़ताल। डॉक्टर नरेंद्र नाथ का कहना, कोरोना के बीच में स्कूलों को नहीं खोलना चाहिए। मौजूदा सरकार बच्चों के साथ कर रही है खिलवाड़। एक बार फिर दिल्ली को डुबो दिया बारिश ने। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में हुआ जल भराव की वजह से दिन भर रेंगता रहा ट्रैफिक। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर जनता में गुस्सा। लोगों का कहना कि महंगाई रोकने पर सरकार फेल। 2021 में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़े, कैसे चलेगा घर। स्वामी दयानंद अस्पताल में जल्द लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। मरीजों की सहूलियत के लिए लगेगी डायलिसिस मशीन। ईडीएमसी कर रही है दोनों को जल्द लगाने पर विचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर। आज से स्कूल खुले तो स्टूडेंट्स बारिश के दौरान हाथों में छाता लेकर अपनी क्लास तक पहुंचे और स्कूल में पढ़ाई के लंबे अंतराल को खत्म कर क्लास ली। आज से पूरी दिल्ली के तमाम स्कूलों में फिर से घंटी की आवाज सुनाई दी, जो कोरोना के कारण पिछले कई दिनों से बंद थी। दिल्ली सरकार के फैसले के बाद आज से दिल्ली में स्कूल खोल दिए गए हैं। ऐसे में टीचरों और स्टूडेंट्स में काफी खुशी है। टीचरों का कहना है कि काफी लंबे समय के बाद स्कूल को फिर से खोलने का फैसला अच्छा है। हम वो सारे कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं जिनको लेकर सरकार ने गाइडलाइन दी है। बच्चे भी कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं। आज बच्चों की संख्या उतनी नहीं है जितनी की उम्मीद की जा रही थी। शायद इसका कारण बारिश है, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि बारिश के बाद बंद होते ही स्टूडेंट की संख्या में इजाफा होगा। वहीं स्टूडेंट्स ने बताया कि हम लोगों को बहुत समय से स्कूल खुलने का इंतजार था। घर पर मोबाइल पर पढ़ाई करने में मजा नहीं है, स्कूल में पढ़ाई करने में अच्छा लगता है। आज कुछ क्लास लगी और हमने पढ़ाई भी की। तो पहले से ही हम 3 दिन पहले से ही प्लानिंग कर रहे थे कि बच्चे अब आने वाले हैं। जब जैसे ही सर्कुलर आया तो पहले तो यही कहा गया कि भाई पहले हम बच्चों का वेलकम करेंगे। बच्चों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि दे वर मिसिंग समथिंग इन देयर लाइफ एंड एक्चुअली दे वर मिसिंग समथिंग। आपने अभी बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया कि, और आज जो मॉर्निंग में जब हमने स्पेशल असेंबली की तो बच्चों के एक्सप्रेशन और बच्चों का जो व्यू थे वो बड़े देखने वाले थे, मतलब भावुक से थे। एक क्लास के बाद जो ब्रेक होता था ना, उसमें कोई ना कोई हेड का काम ही हो जाता था। तो फिर जो सेकंड क्लास होती थी तो मतलब ऐसा लगता था कि फिर से क्लास लेनी पड़ेगी। बट अब स्कूल आते हैं तो स्कूल आके ये रहता है कि आफ्टर 1 क्लास सेकंड क्लास होगी, तो लगातार कंटिन्यू प्रोसेस में ही रहता है। तो थोड़ा सा मन भी करता है पढ़ने का, फिर घर पे रह के नहीं करता था ऑनलाइन पढ़ने का। बहुत खुशी हो रही है पहली बात तो कि टीचर से मतलब रूबरू होके पढ़ाई करेंगे और जो हमारे अंदर सवाल हैं वो अब हम खुल के बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में वो नहीं हो पा रहा था। तो उस चीज़ में हमें खुशी है कि अब स्कूल में आकर अपनी पढ़ाई रेगुलर स्टार्ट कर सकते हैं। दिल्ली स्कूलों को खोलने के खिलाफ कांग्रेस के नेता डॉक्टर नरेंद्र नाथ आज एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे। धरने के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार कुछ ज्यादा ही जल्दी में दिख रही है, लेकिन ये जल्दबाजी बच्चों को लेकर तो नहीं दिखानी चाहिए थी। दिल्ली सरकार ने सब अनलॉक कर दिया है तो ये समझ में आता है, लेकिन बच्चों के स्कूल भी खोल दिए। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है। बच्चों को वैक्सीन लगवाए बिना स्कूल नहीं खोलने चाहिए थे। मैं स्कूल खोलने के आदेश आने के बाद से लगातार इसका विरोध कर रहा हूं और आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि बच्चों को लेकर स्कूल खोलने का फैसला गलत है। सांकेतिक भूख हड़ताल रखी है और क्योंकि सरकार ने स्कूल खोल दिए बच्चों के, लेकिन बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई गई है। तो हमारी ये डिमांड है कि बच्चों को पहले वैक्सीन लगाई जाए, बच्चों की लाइफ को सेव किया जाए, उसके बाद स्कूल खोले। 1.5 साल से स्कूल बंद पड़े, 2-3 महीने में अब सितंबर में वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। तो जल्दी क्या थी स्कूल खोलने की। अब फिर जो मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री है वो खुद कह रहा है 1 महीने पहले कि जब तक बच्चों को टीकाकरण नहीं हो जाएगा हम स्कूल नहीं खोलेंगे। तो स्कूल क्यों खोलें। हमारी सरकार से ये विनती है कि स्कूल की मर्जी, उनका अधिकार है स्कूल खोलने ना खोलने का, लेकिन अंडर 18 जो बच्चे हैं उन सब का टीकाकरण कम से कम 1 डोज उनकी हो और स्कूल खुल जाएं। और अचानक से बिना वैक्सीनेशन के उन्होंने स्कूल खोल दिए, ये तो कोई बात नहीं है। बच्चों का जीवन ही तो खतरे में डालना है। तो ऐसी परिस्थितियों में
क्या ये ठीक है कि मतलब जो है स्कूल खोले जाए, बच्चों को स्कूल में बुलाया जाए और खतरे में डाला जाए? क्योंकि बच्चे आएंगे जाएंगे, रास्ता तो वही है ना। तो जब ऐसी स्थिति है तो ऐसे में स्कूल नहीं खोलने चाहिए। जब तक वैक्सीनेशन ना हो तब तक स्कूल नहीं खोलने चाहिए। स्कूल खोलने से बच्चों, कल को कोई प्रॉब्लम आ गई, सबके घर में एक एक दो बच्चे हैं, किसी को कुछ हो गया, ऊंच नीच हो गई, वैसे ही बड़े बुजुर्ग हर घर के गए हैं, क्योंकि कोविड की पोजीशन सेकंड वेव बड़ी ख़राब थी, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं संभाला था। तो दोबारा कोई तीसरी वेव आने से पहले इनको कंट्रोल करना चाहिए कि बच्चों को इस बचाने के लिए पहले वैक्सीनेशन करवाएं, उसके बाद स्कूल खोलें। स्कूल खोलने समय कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल से हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर मिली है, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में हुए जल भराव से लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ गई हैं। लगातार बारिश होने से एक बार फिर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। पूर्वी दिल्ली में कृष्णा नगर, लाल क्वार्टर, गांधीनगर के साथ साथ पूरा विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आनंद विहार, निर्माण विहार तक पानी लबालब हो गया है। सड़क पर वाहन चलना तो दूर, सड़क पार करने में भी लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। लोनी रोड, डीडीए फ्लैट्स भी पानी में डूब गए हैं। आईपी एक्सटेंशन थाने में भी पानी भर गया है। यहां तक कि आईटीओ पर यातायात रोकना पड़ा। आज दिन भर सड़कों पर यातायात रेंगता रहा। दिल्ली के अधिकतर अंडरब्रिज में पानी जमा हो गया और पूरी दिल्ली में जनजीवन ठप हो गया। यहाँ पे जो रेनी सीजन जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैसा इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे हर टाइम पानी भर जाता है। और अभी तो कुछ नहीं, हमारे घरों में भी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था पूरा पानी चला गया था। उसके अलावा मैम यहाँ पे हर टाइम मतलब अगर बोला जाए तो कोई सुनवाई नहीं होती। हमने अराउंड पूरे कॉलोनी में 42 कंप्लेंट्स एक बार में एमसीडी को दी, जल बोर्ड को दी, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होती। एज अ रेसिडेंट हमें खुद यहाँ पे अपनी नालियाँ तक वो करवानी पड़ती है, मतलब सही करवानी। कोई कर्मचारी यहाँ पर आता नहीं है मैम, कोई कर्मचारी यहाँ पे आता नहीं है। कोई इतना होता है कि पानी ये कम से कम आधा मीटर हो जाता है। हमारे अंदर के दोनों कमरे तक पूरा पानी भर जाता है। यहाँ पर विधायक जी को भी मैं कई बार कंप्लेंट किया और डीडीए से पीछे कह के एक नाला पीछे बनवा गया। वो नाले में काफ़ी डीडीए ने पैसा लगाया, बहस होने के बावजूद उन्होंने कह दिया कि कारपोरेशन को हैंड ओवर हो गई है। लेकिन जब उनको हमने कहा कि ये डीडीए के फ्लैट है, डीडीए को किस्तें जा रही हैं, तो हम पैसा रोक देते हैं, तो उनमें एक्शन वगैरह सबसे चीफ से बात हुई तो उन्होंने एक नाला बनवा दिया विधायक के कहने से। लेकिन वो नाला पटाया नहीं गया और उसमें कूड़ा कबाड़ा फिर जे कॉलोनी वालों ने भर दिया उधर। ये पानी फिर जो कि तो की समस्या हमारी रहेगी। उधर एक मोटर लगा हुआ है, पंप की वजह से ये पानी निकाला जा रहा है, लेकिन पंप अभी पहली बरसात में भी खराब हो गया, आज भी खराब हो गया था। दोबारा वो चालू करवाया उन लोगों ने, लेकिन ये पानी इतने घरों में भर जाता है। यहाँ कम से कम हर घर में ज़्यादा नहीं तो ग्राउंड फ्लोर वालों का 20-25 हज़ार रुपये खराब हो गए। बढ़ती महंगाई की मार से अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। कोरोना ने सब कुछ पहले ही बर्बाद कर दिया है। ऐसे में रसोई सिलेंडर के बढ़े दामों ने हमारी कमर तोड़ दी है, ये कहना है पूर्वी दिल्ली की जनता का। आपको बता दें कि आज गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा किया गया है, जिस पर हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने क्षेत्र की जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना लहर आने के बाद रोजगार नहीं है तो आमदनी का जरिया भी खत्म हो गया है। ऐसे में सरकार ने सभी चीजों में महंगाई बढ़ा दी है। जो सरकार ये कहती थी कि सत्ता में आने के बाद हम महंगाई से जनता को राहत देंगे, उसी सरकार ने हम सभी को महंगाई का डोज दे दिया है। गैस सिलेंडर महंगा होने से हम पर सीधा बोझ पड़ा है। अब हम घर कैसे चला पाएंगे? गैस की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। अभी 15 दिन में नहीं चलते वो गैस, जो पहले जो इतने थे वो 15 दिन में नहीं चलते वो गैस। वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें नहीं पता। वजन देखते हैं, वजन पूरी होते हैं, पर 15 दिन भी नहीं चल रहे। परेशानी तो बहुत है जी। जो तनख्वाह वाले बंदे तो वो तनख्वाह के ही हिसाब से बात करते हैं ना, कि भाई हमारी तनख्वाह आएगी जब कि सिलेंडर, या तो लोगों से उधार मांगते हैं। आजकल तो उधार भी कोई नहीं देता। जेब पे इतना असर पड़ा कि मैडम घर चलाना मुश्किल हो रहा है। एक तो महंगाई, ऊपर से कोरोना की मार से बेरोजगारी, इन दोनों के असर से इतनी घर घर की गृहिणी इतनी परेशान है कि आए दिन किचन में कुछ खाने के लिए जो पहले डिब्बे भरे होते थे आजकल वो खाली देखे जाते हैं। ऐसी कोई वो नहीं है कि जो महिलाएं कुछ काम करें, काम धंधा बंद कोरोना की वजह से। घर में जो काम मिलते थे वो कोरोना की वजह से औरतों को नहीं बुलाते। जो घर घर जाके महिला भी काम करती मजदूरी, वो सभी महिला परेशानी है। इस सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है कि जो कभी आज से 70 साल पहले कभी नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि कम से कम सिलेंडर के दाम, जो गरीब आदमी अपना 2 वक्त की रोटी खा सकता है, उसको कम से कम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए गैस सिलेंडर जो हमारा जो पैसे का लेते हैं हम, उसको तो कम से कम थोड़ा सस्ता कीजिए। सरकार सिलेंडर बांट रही है, क्या करेंगे लोग उन सिलेंडरों का, जब उन भरवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, कहाँ से लाएंगे पैसा? सरकार को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए कि अगर गैस सिलेंडर बांट रहे हैं तो उनको फिल करवाने का भी कुछ ना कुछ इंतजाम करना चाहिए।
कम से कम ये घरेलू चीज़ है जिसमें आदमी खाना बनाता है, बच्चों के लिए खाना बनाता है। अगर गैस घर में सिलेंडर होते हुए भी उपलों पे या लकड़ी का चूल्हा जला के खाना बनाना पड़ेगा तो उसका समाज पे या बच्चों पे या महिलाओं के सेहत पे क्या असर पड़ेगा। पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा जल्द ही मरीजों को मिलेगी। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट को भी लगाने पर विचार किया जा रहा है। जल्द ही ये दोनों सुविधाएं लोगों को एक ही जगह पर मिलेंगी, ऐसा कहना है मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का। उनका कहना है कि हमारे लोगों को कोरोना काल के समय सबसे ज्यादा ऑक्सीजन किल्लत का सामना करना पड़ा था। लोग ऑक्सीजन के लिए मदद की गुहार लगाते रहे, पर सभी को उस समय ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी। ऐसे ही डायलिसिस के लिए मरीजों को अभी दूसरे अस्पतालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। जल्दी इन समस्याओं को हम दूर करेंगे और स्वामी दयानंद अस्पताल में इन दोनों को लगाया जाएगा। हमारा उसका सर्वे हो गया है जहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगना है और मुझे उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर से काम पूरा कर लिया जाएगा। वहाँ पे ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी जो कि वहाँ आने वाले पेशेंट को काम आएगी। जो भी जरूरतमंद होंगे उनको ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध हो पाए। लगभग 1 महीने में ऑक्सीजन प्लांट हो जाएगा। स्वामी दयानंद में डायलिसिस हो, इसके लिए हम 6 से 8 बेड लगाने वाले हैं। उसके लिए जगह की तलाश की जा रही है कि कौन सी सही जगह हो जहाँ डायलिसिस का काम हो सके। तो इस काम को भी जल्द पूरा करेंगे। हमने ऑर्डर दिए हैं कि जल्दी स्थान चुन के हमें बताएं कि कहाँ डायलिसिस होना चाहिए। जैसे वो चुन लिया जाएगा हम उस पर तुरंत काम करेंगे। मशीनें मंगवाई जाएंगी और डॉक्टर की उपलब्धता होगी। मुझे लगता है कि 3 से 4 महीनों में लोगों को डायलिसिस सुविधा स्वामी दयानंद हॉस्पिटल मिलने लगेगी। कोरोना के मामले इस वक्त दिल्ली में ना के बराबर हैं, लेकिन अभी हाल ही में हुए त्योहारों के बाद से कोरोना के मामले पूर्वी दिल्ली के शाहदरा जिले में फिर से बढ़ने लगे हैं। मामलों के बढ़ने से आलाकमान चिंतित है। अभी हाल ही में बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए डीडीएमए की बैठक व्यापार संघ के पदाधिकारियों के साथ हुई थी, जिसमें बाजारों में कोरोना नियमों की अनदेखी को लेकर चर्चा हुई। वहीं शाहदरा मार्केट एसोसिएशन के दुकानदारों से जब इस पर बात की गई तो उनका कहना है कि सभी नियमों का पालन पूरी तरह से किया जा रहा है। मार्केट में भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। संभावित तीसरी लहर को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं और सावधानियां बरती जा रही हैं। हम बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं। कोरोना को लेकर हमारे व्यापारी लोग बहुत सतर्क हैं। हमने समय समय पर सर्कुलर द्वारा उनको सख्त निर्देश दे रखे हैं। हर दुकान पर ग्राहक के आने से पहले उनको हैंड सैनिटाइज कराया जाता है। बिना मास्क के दुकानदार कोई भी ग्राहक को अटेंड नहीं कर रहा है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। नहीं, बाज़ारों में कोई भी किसी तरह की भीड़ नहीं है। बिल्कुल ना के बराबर है। बाजार बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। कहीं किसी तरह की कोई भीड़ नहीं। एसोसिएशन के द्वारा सभी दुकानदारों को ये निर्देश दिए गए कि अपनी दुकान पर सैनिटाइजर रखें। जो लोग मास्क नहीं लगा कहते हैं अपने पास से उनको मास्क दें और सैनिटाइजर कराएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वो पूरी रूप से पूरी एसोसिएशन के माध्यम से पूरे बाजार में बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। नियमों का पालन दुकानदार पूरे तरीके से कर रहे हैं। कस्टमर जो भी आ रहा है, ज़्यादा भीड़ दुकान के अंदर नहीं की जा रही है। पहले अगर कस्टमर 2 या 3 में आते हैं तो उनको 1 या 2 कस्टमर को अंदर एंट्री करी जाती है। बाकी वो रोक देते हैं बाहर कि भैया पहले इनको निपट जाना तो फिर उनको देंगे। और कस्टमर भी मानता है इस बात के लिए, वो भी जो है ना सजग है कोरोना के व्यवहार के इससे। तो कोई ग्राहकी नहीं बढ़ रही। काम दुकानों पर मैं समझता हूँ 35% 1/3 काम है, लेकिन दुकानदार की मजबूरी है तो करे तो क्या करे। खुले हुए दुकान है, सामान है, सब कुछ है। डरते डरते जी रहे हैं लोग, डरते डरते जी रहे हैं लोग। कोरोना लहर का एक वो दौर था जब चारों तरफ भय का माहौल था, अफरा तफरी थी, लेकिन अब पूरे हालात धीरे धीरे पहले की तरह हो रहे हैं। वहीं मौतों के आंकड़ों में भी गिरावट दर्ज की गई है। जब कोरोना मामलों को लेकर हमारी संवाददाता वंदना कश्यप ने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि कोरोना की लहर कम जरूर हुई है पर खत्म नहीं हुई। ऐसे में तीसरी लहर के आने की बात को भी नहीं नकारा जा सकता है। हाँ, इस वक्त मामले बहुत कम हैं, जिससे मौतों का आंकड़ा भी कम हुआ है। मामले कम होने से पहला बड़ा कारण ये है कि लोग में जागरूकता बढ़ी है। वैक्सीनेशन पर भी सरकारें बहुत ध्यान दे रही हैं। इस वजह से आंकड़े कम हुए हैं, लेकिन आने वाले महीने त्यौहार के हैं। ऐसे में लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा ताकि मामले फिर से ना बढ़ सके। इतना एक्सटेंसिव
वैक्सीनेशन ड्राइव उन्होंने चलाया है, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 50% जो भारत की जनता है वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है। हर्ड इम्यूनिटी काफ़ी लोगों को आ चुकी है। इंस्पाइट कि तुम देखो कि मार्केट में, मॉल्स में, सब जगह बहुत भीड़ है और लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसके बाद भी दिल्ली में या महाराष्ट्र में या और जगह पे बहुत कम एक्टिव केसेस आ रहे हैं। ये जो कोविड का इंसिडेंस जो कम हो रहा है वो वैक्सीनेशन की वजह से ही हो रहा है। और जो अभी तक दिल्ली में जो वैक्सीनेशन हुई है 1,35,00,000 की वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो वो जो वैक्सीनेशन हुई है वो अधिकतर जो 18 साल से ज़्यादा के लोग हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाकी जो मास्किंग कर रहे हैं, जो लोग बाहर जा रहे हैं, उनको मास्क लगाना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन से तो फ़र्क काफ़ी पड़ा है। बिफ़ोर अगस्त अगर हम लेके जाएं अप्रैल और मई में, तो हमारे पास जो हमारा मॉर्टेलिटी रेट था वो बहुत हाई था। आफ्टर वैक्सीनेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है उसके बाद, तो हमारे पास मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। इवन जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो भी एक्यूट फेब्रिल इलनेस वाले, वो इतने सीवियर सिम्टम्स लेके नहीं आ रहे हैं, उनके सिम्टम्स भी कम हैं। एडमिशन की ज़रूरत तो 80 to 90% लोगों को कम हो गई है। इन फ्यूचर हम किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते, तो जो चीज़ हमें पता है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग से बच सकते हैं, मास्क पहन के बच सकते हैं, तो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगस्त से पहले हॉस्पिटल्स के अंदर लोग दाखिल थे। इस बार जो इस अगस्त के महीने में जितने केसेस हुए हैं वो माइल्ड रहे हैं और डेथ्स का कभी 0, अधिकतर दिनों में तो 0 का आंकड़ा, 1, 2, 3, 4 तक का आंकड़ा था। तो मैं मानता हूँ कि दिल्ली वालों ने बहुत अच्छा कंट्रोल किया और वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छा हुआ है। तो जिस तरीके से त्यौहार आ रहे हैं, फेस्टिवल सीजन है, उसके अंदर यही सबसे बड़ी देखने की बात है कि लोग अगर ज़्यादा लापरवाही बरतेंगे, भीड़ ज़्यादा लगाएंगे, लोग जो हैं ऐसे स्थानों के ऊपर जहाँ पर कि मार्केट्स के अंदर, मॉल्स के अंदर, पिक्चर हॉल भी खुल गए, स्कूल भी खुलने की बात चल रही है, अगर लापरवाही होगी तो केसेस ज़रूर बढ़ेंगे।